पूजा और संगीता नाम की दो सहेलियां थीं। वो दोनों एक ही मोहल्ले में एक साथ रहती थी। वो दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं। वो दोनों एक साथ पढ़ाई करती थी, एक साथ बाजार आती जाती थी और एक साथ खेलती थी। पूजा एक गरीब परिवार से थी। वह बहुत ही समझदार और नेक दिल की थी। वो स्कूल से पढ़ाई करके आने के बाद अपने घर के कामों में अपनी माँ की हाथ बटाया करती थी। पूजा घर के सभी काम जानती थी। वहीं दूसरी ओर संगीता एक अमीर परिवार से थी। उसे इस बात का घमंड था कि वो एक अमीर घर की है। वह अपने घर का कोई काम नहीं करती थी। संगीता स्कूल से पढ़ाई करके आने के बाद अपने घर में टीवी देखती थी। उसकी माँ के लाख कहने पर भी वह घर का कोई काम नहीं करती थी। अरे बेटी संगीता, आज घर के काम करने में मेरी थोड़ी मदद कर दो। मेरे से नहीं होते घर के काम वाम। अगर घर के काम करने से मैं काली हो गई तो? एक दिन की बात है, संगीता की माँ पूजा के घर जाती है तो वहाँ देखती है कि पूजा घर के कामों में अपनी माँ की हाथ बटा रही है। यह देख करके संगीता की माँ कहती है, वाह बेटी पूजा, तुम तो बड़ी हो गई हो। अपने घर के काम में अपनी माँ की हाथ बटाने लगी हो। हाँ चाची जी, आज स्कूल की छुट्टी है तो घर के काम करने में माँ की हाथ बटा रही हूँ। बेटी पूजा, तुम अपनी सहेली संगीता को क्यों नहीं समझाती कि वो घर के काम करने में मेरी मदद किया करे? वो तो सिर्फ दिन भर टीवी देखती रहती है, मेरे लाख कहने पर भी कोई काम नहीं करती है। ठीक है चाची जी, मैं उसे समझाती हूँ। अगले दिन शाम को पूजा और संगीता खेलकर आ रही थी। तभी पूजा ने संगीता से कहा, अरे संगीता, तुम अपने घर के कामों में अपनी माँ की मदद कर दिया करो। हर रोज नहीं तो कभी कभी कर दिया करो, जिससे उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुम भी घर के काम सीख जाओगी। मेरे से नहीं होते घर के काम वाम। मुझे तो खाना खाने के बाद टीवी देखने का मन करता है, और वैसे भी मेरे पापा बहुत अमीर हैं। मेरे एक कहने पर वह घर में नौकरानी रख लेंगे, तो भला मैं घर के काम क्यों करूं? और अगर मैं घर में खाना बनाऊंगी तो मैं काली हो जाऊंगी। मेरा काम था तुम्हें समझाना, करना या ना करना वो तुम्हारी मर्जी है। इतना बात करके वो दोनों अपने अपने घर चले गए। इस तरह करके कई दिन बीत गए। अब पूजा और संगीता स्कूल की जगह पे कॉलेज में पढ़ाई करने जाने लगी। पूजा बड़ी होने के साथ साथ और भी समझदार हो गई थी। वह इतनी समझदार हो गई थी कि अपने पढ़ाई करने के साथ साथ घर के काम भी किया करती थी और आसपास के बच्चों को पढ़ाया भी करती थी। पूजा ने अपने घर की पूरी जिम्मेदारी ले ली थी। वह अपना घर इस तरह चला रही थी कि मानो वो इस घर की बेटी नहीं बेटा हो। संगीता बड़ी होने के साथ साथ और भी घमंडी हो गई थी। वो ना ही अपने घर के कामों में अपनी माँ की हाथ बटाया करती थी और ना ही घर का कोई काम किया करती थी। संगीता शॉपिंग, ब्यूटी पार्लर और मूवी देखने में अपना पूरा दिन निकाल दिया करती थी। पूजा और संगीता जिस कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे, उसी कॉलेज में रोहित नाम का एक लड़का पढ़ाई किया करता था। संगीता उसे पसंद करने लगी थी। रोहित और संगीता दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। ये बात संगीता के घर वालों को पता चल जाता है। संगीता की माँ संगीता को समझाती है, बेटी, तुम एक अमीर घर की हो, तुम्हें हमने किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी है। चाहे वो पैसे हो या फिर ऐशो आराम, कभी भी हमने किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी है तुम्हें। पर अगर तुम एक गरीब या मिडिल क्लास लड़के से शादी करोगी तो वो तो तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। उसकी जितनी तनख्वाह है उतना तो तुम सिर्फ ब्यूटी पार्लर और शॉपिंग में खर्च कर देती हो, तो तुम उसके साथ अपना पूरा जीवन कैसे बिताओगी? ये सोचा है तुमने कभी? संगीता को उसकी माँ ने लाख समझाया, मगर वो समझने को तैयार ही नहीं थी। संगीता अपने जिद पे अड़ी रही। वह बचपन से ही जिद्दी स्वभाव की थी। उसे जो चीज़ चाहिए होता
वो चीज वो लेके ही मानती थी। अगर आप मेरी शादी रोहित के साथ नहीं कर दोगी तो या तो मैं मर जाऊंगी या फिर उसके साथ कहीं भाग जाऊंगी। इतना कहकर के संगीता वहां से अपने कमरे की ओर चली जाती है। संगीता की बात सुन करके संगीता की माँ संगीता के पापा से कहते हैं, सुनो जी, हम इसकी शादी रोहित के साथ करा देते हैं। अगर इसने गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठा लिया तो हम क्या करेंगे? हमारी तो एक ही बेटी है। संगीता की शादी उसके घर वाले रोहित के साथ करा देते हैं। वहीं दूसरी ओर पूजा की शादी पूजा के घर वाले एक अमीर परिवार में करवा देते हैं। पूजा को घर का सारा काम करना आता था। वो अपने ससुराल का सारा काम खुद किया करती थी और अपने सास ससुर को खुश रखती थी। पूजा के संस्कार देखकर उसके सास ससुर और पति बहुत खुश थे और पूजा भी बहुत खुश थी। वहीं दूसरी ओर संगीता को बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि उसकी शादी एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। संगीता को अपने ससुराल का सारा काम खुद ही करना होता था, लेकिन संगीता को घर के काम नहीं आते थे। वह इस बात से बहुत परेशान रहती थी। रोहित की तनख्वाह इतनी थी कि उसका घर का गुजारा किसी तरह चल जाता था, लेकिन रोहित की शादी होने के बाद उसे थोड़ी परेशानियां हो रही थी। संगीता को घर के काम करने नहीं आती थी। इस बात को लेकर संगीता रोहित से कहती है, देखो रोहित, मैं अपने घर की इकलौती बेटी थी। वहाँ मैं जो कह देती थी वो मुझे तुरंत मिल जाता था और मैं तुम्हारे घर में आकर एक नौकरानी की तरह जी रही हूँ। घर का सारा काम मुझे खुद ही करना होता है। देखो संगीता, घर के काम तो तुम्हें खुद ही करने होंगे क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हैं। हमें अपने घर का काम खुद ही करना होता है। हम इतने अमीर नहीं हैं कि हम अपने घर के काम करने के लिए एक नौकरानी रख लें। और वैसे भी घर के काम करने में माँ तो तुम्हारी मदद कर ही देती है। संगीता यह बात सुनकर के गुस्सा हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। रोहित संगीता को मनाने जाता है और कहता है, संगीता चलो हम कहीं घूमने जाते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं हम कहीं घूमने नहीं गए हैं। हम घूमने जाएंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। यह कहकर वो दोनों घूमने निकल पड़े। रोहित की तनख्वाह कम होने के कारण उसके पास बाइक थी। वो दोनों बाइक से होटल पहुँचे और खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक लग्जरी कार आती है और सभी की नज़र लग्जरी कार पर पड़ती है। सभी उसे देखकर कहते हैं, अरे कितनी सुंदर ये गाड़ी है, बहुत महंगी होगी। तभी उस गाड़ी से पूजा और उसके पति उतरते हैं। पूजा को इतनी महंगी गाड़ी में देख संगीता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। संगीता पूजा से मिलने जाती है। अरे पूजा, इतनी महंगी गाड़ी, तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है क्या? नहीं संगीता, इनसे मिलो, ये मेरे पति हैं। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अरे संगीता, यही तो मेरे बॉस हैं। मैं तो इन्हीं के कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन तुम एक दूसरे को कैसे जानती हो? अरे हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं। संगीता पूजा की इतनी ऐशो आराम जिंदगी देखकर मन ही मन जलने लगी थी। संगीता मन ही मन सोच रही थी कि कैसे उसे बर्बाद किया जाए। संगीता ने सोचा पूजा की फैक्ट्री में आग लगा देती हूँ, जिससे वो बर्बाद हो जाएगी। अगली ही रात संगीता पूजा की फैक्ट्री में जाकर आग लगा देती है और फैक्ट्री आग से जलकर भस्म हो जाती है। यह बात जब पूजा और उसके पति को पता चली तो वो दोनों फैक्ट्री पहुंचते हैं तो देखते हैं कि फैक्ट्री जलकर भस्म हो गई है। सुनो जी, ये क्या हो गई हमारी फैक्ट्री में? किसने आग लगा दी हमारी फैक्ट्री में? अरे पूजा, तुम क्यों चिंतित हो रही हो? तुम शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन पूजा के पति को याद आता है कि उसके फैक्ट्री में तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। वो दोनों सीसीटीवी कैमरे देखते हैं तो उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि संगीता उसकी फैक्ट्री में आग लगा रही होती है।
पूजा तभी पुलिस को फोन करती है और सारी बात बताती है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के वीडियो देखकर संगीता को पकड़ लेता है और जेल ले जाता है। पूजा ने संगीता से पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे पति की सारी मेहनत जला दी? पूजा, मुझे माफ कर दो, मुझसे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने ईर्ष्या में आकर ये सब किया। मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी और मैं तुम्हें माफ कर दूं, ये तुमने कैसे सोच लिया? सर, आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा ताकि ऐसी गलती कोई और ना करे। अगले ही दिन पूजा की फैक्ट्री में इंश्योरेंस वाले आते हैं। जांच करने के बाद पूजा की फैक्ट्री में जितना भी नुकसान होता है सब वह दे देते हैं, जिससे पूजा और उसके पति को कोई नुकसान नहीं होता है और फिर पूजा और उसके पति खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर संगीता जेल में सजा काट रही होती है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा।